गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन पीछे जो एक्सरसाइज हमने 5.4 ऑफ एनसीईआरटी एंड एलिमेंट बुक से 7.4 किया था दैट वाज ऑफ एक्सपोनेंशियल एज वेल एज लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। उसमें हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगैरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव डिस्कस किया था। बट वो बेसिकली लॉग की पूरी यूटिलिटी उसमें शो ऑफ नहीं हो रही थी। और जो 5.5 एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी है और 7.5 एक्सरसाइज ऑफ एलिमेंट बुक है, उसमें लॉग जो लॉज पढ़े थे और लॉग की जो एक्चुअल यूटिलिटी है उस पर पूरा एक्सरसाइज फोकस किया गया है। लॉग कैसे टफ मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करवाता है। उसमें भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको अभी तक के डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करना मुश्किल है और लॉग उसको इस लायक बना देता है उस कंसेप्ट को कि हम उसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकें। तो एक तरह से 100% लॉगरिथमिक बेस्ड डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम। और मैंने इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं बता सकूं, जिससे आप प्रैक्टिस के लिए बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकें। तो इस वाली वीडियो में मैं एग्जैक्टली कवर कर रहा हूँ 5.5 एक्सरसाइज एंड 7.5 ऑफ एलिमेंट एंड 5.5 ऑफ एनसीईआरटी। और जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी थोड़ी सी लेंथ ब्रेथ भी अब बढ़ेगी जैसे डिफरेंशिएशन आगे गया है, टॉपिक्स आगे गया है। तो लिखने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला आपको बार बार कहता हूँ जितने फॉर्मूले पीछे हैं उनको फ्लैशबैक में चलाते रहिए। सॉल्यूशंस को कहीं से कॉपी मत कीजिए, नहीं समझ आए तो उसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो टीचर से पूछिए। मेरे पास मैसेज से या वीडियो से या कॉल से कांटेक्ट करके उसको समझने की कोशिश की, कहीं से कॉपी करके फेयर कॉपी भर दी, दैट विल नॉट वर्क आउट फॉर योर फ्यूचर। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास cos x cos 2x cos 3x। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एज यूजुअल जो अभी तक के फंक्शंस के साथ हम करते आ रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x cos 2x एंड cos 3x। मल्टीप्लाई का रिलेशन दिख रहा है तो थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल ध्यान में आता है। बट प्रोडक्ट रूल क्या पढ़ा है हमने? दो टर्म के लिए, तीसरे टर्म के लिए 3 टर्म हो 4 टर्म हो तो हमने उसमें प्रोडक्ट रूल अब तक अप्लाई नहीं किया। तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो लॉग हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है? ये जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा ना, हर क्वेश्चन में लॉग की अलग से यूटिलिटी है और इस पर बेस्ड जितने आपके क्वेश्चन होंगे उसको कीजिएगा। हर क्वेश्चन एक टाइप है, सो टेक केयर ऑफ इट। हमने इसको क्या करना है, टेकिंग, कुछ लाइन्स इसमें एड ऑन होंगी अब, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स means log y is equal to log cos x cos 2x cos 3x। टेकिंग log बोथ साइड्स, log लगा दिया। ये log y है, अच्छी बात है, अपनी जगह पे पड़ा हुआ। नाउ ये कैसा है, log m इंटू n इंटू p, m इंटू n, मान लो 3 टर्म है 4 टर्म है तो इसको क्या करता है log, इसको log बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या करेगा, इसको प्लस में चेंज कर देगा। क्या, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। इसको मल्टीप्लाई क्या किया इसने, किसमें चेंज कर दिया, प्लस में। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही लेंथ ब्रेथ बढ़ती है एरर्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ LHS का है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, log y, log के साथ 1/y, चेन रूल हमेशा ही चलता है, log का 1/y, y का dy/dx। नाउ ये जो टर्म हमें लिखना होगा dy/dx ऑफ दिस इज इक्वल टू dy/dx ऑफ दिस, जो हम ये डिफरेंशिएटिंग के बाद एक आध स्टेप पूरी फॉर्मेलिटी लिखते हैं,
और जो सोल्यूशन लिखने का तरीका है वो आपको एनसीईआरटी एलिमेंट के एग्जाम्पल्स में तो मिलेगा। अगर मैं हर क्वेश्चन में वो प्रॉपर तरीका लिखूँ तो वीडियो की भी लेंथ ब्रेथ बढ़ेगी। तो जो मैंने पहले हर कुछ लिखा है जब एक्सरसाइजेज शुरू हुए थे 2-3 एक्सरसाइज तक, इनका ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप इसको डायरेक्ट मत लिखिएगा। आप क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग के बाद? ये लिखा जाएगा ना d/dx ऑफ दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ दिस। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पहले बताई जा चुकी हैं। तो आप ये नहीं कि आपकी वीडियो में नहीं लिखा था सर, आपने नहीं लिखा था इसलिए हमने वीडियो में भी नहीं, सॉरी कॉपी में भी नहीं लिखा ना। सॉल्यूशन एज पर एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एनी ऑफ योर रिफ्रेशर एज एलिमेंट विथ यू। ये नहीं कि डिफरेंशिएशन के बाद एक आध स्टेप है जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आप प्रॉपर वे आउट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में लिखे गए तरीके से कॉपी में लिखेंगे। सो टेक केयर ऑफ दैट। मैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन क्रैक करना सिखा रहा हूँ। 1/y divided dx log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 cos x इंटू लॉग हो गया cos x माइनस sin x प्लस, अब एक बात का ध्यान रखना, मैं आगे तो बढ़ गया, log cos x 1 cos x, cos x माइनस sin x, x का 1 था, क्योंकि अगले वाले टर्म में बताऊंगा अभी दिक्कत क्या आएगी। x का x भी डिफरेंशिएट हुआ 1 था, इसलिए आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। 1 cos 2x इंटू cos 2x का sin 2x एंड व्हाट अबाउट 2x, ये मत भूलिएगा 2x का 2। उसके बाद आता है हमारे पास प्लस log cos 3x, log का 1 cos 3x मल्टीप्लाई माइनस sin 3x एंड व्हाट अबाउट 3x 3। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार चेन रूल करता रहता हूँ। क्या है? एक log ट्रिगो देन एंगल, log ट्रिगो एंगल ये कांस्टेंट है, इसलिए 2 3x 3। इस बात का ध्यान रखिए। अब है कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं कैसे? 1/y dy/dx इज इक्वल टू माइनस sin x बाय cos x माइनस 10x। ये माइनस इस प्लस के साथ एडजस्ट होके माइनस इंटू प्लस माइनस बनेगा। 2 है sin 2x cos 2x, तो क्या हो गया माइनस 2 tan 2x। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 3 tan 3x हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब आंसर क्या निकालना है? y सपोज किया था इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx निकालोगे, लेकिन dy/dx के पास क्या है? 1/y है साथ में मल्टीप्लाई, तो ये जो y है यहाँ डिनोमिनेटर में ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू y, माइनस को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, y इंटू 10x माइनस प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये हुआ। अब y, अब dy/dx में लिखेंगे, y तो डिफरेंशिएट हुआ, बट y की वैल्यू क्या है? आंसर तो सारा का सारा x के टर्म में आएगा ना, y तो छोड़ नहीं सकते, तो y तो अपने सहूलियत के लिए आपने लिया था। तो y की वैल्यू क्या है? cos 2x cos x cos 2x cos 3x, यहाँ डाल दीजिए, माइनस आपके पास है, इस मीन्स फाइनल आंसर क्या है? cos x जो y की वैल्यू है, cos 2x cos 3x इंटू tan 2x 2 tan 2x 3 tan 3x। तो बेटा ऐसा है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अपने लंबाई चौड़ाई से आपको डराएंगे। ये सॉल्यूशन जो है इन क्वेश्चंस के, ये अपनी लंबाई चौड़ाई से आपको थोड़ा सा भयभीत तो करेंगे, बट डरना नहीं है। प्रोसेस सेम हो और मेथड्स आपको आते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगेन चेन रूल, बार बार चेन रूल ध्यान है ना, तो समझ लो डिफरेंशिएशन के 80% तो हो गया काम, 20% फॉर्मूला बेस्ड एंड योर सिंप्लीफिकेशन एंड योर पेशेंस। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना सेकंड, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखने से पहले कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में भी टॉपिक पढ़ा कि हमने
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने पास था, a टू द पावर x का, इट मीन्स ये तो एक्सपोनेंशियल था, और ये क्या है, ये था कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। इसका भी उपाय लॉग ने कर रखा था, लॉग से सॉल्व करके फॉर्मूला था, जैसे इसका फॉर्मूला दिया था तो हम फॉर्मूला याद कर सकते थे, बट फॉर्मूले का भी तो प्रूफ होता है ना। अब इस एक्सरसाइज में नया कंसेप्ट एक देखेंगे जिसका लॉग के अलावा कोई समाधान नहीं। इट मीन्स अगर आपके पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ गया तो अभी तक के डिफरेंशिएशन में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिना एक वेरिएबल को इसकी मुंडी से नीचे लाए, और इसको नीचे लाने का काम ही लॉग कर सकता है और कोई तरीका नहीं है। लॉग क्या करता है, लॉग का था n log m, इसकी यूटिलिटी आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी। और ऐसे इस कंसेप्ट पे बेस्ड एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी हैं जो आपको लॉग की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है ना, तो लॉग के अलावा कुछ भी नहीं है जो उसको डिफरेंशिएशन लायक बना सकता है। तो ये क्वेश्चन भी यही है कि यहाँ पर फंक्शन x है, ऊपर भी x है, कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इस पर बेस्ड बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, बहुत क्वेश्चंस भी हैं, और इनसे गो थ्रू होइएगा। इट्स अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विथ रेस्पेक्ट टू योर सब्जेक्टिव सिलेबस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव सिलेबस। ऑब्जेक्टिव सिलेबस में ये चीजें हैं छोटी छोटी, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तभी आप उसके 4 ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को आप मार्क कर सकते हैं। तो इन कंसेप्ट से गो थ्रू होइएगा। इसको देखते हैं, अपना फिक्स पैटर्न, लेट y इज इक्वल टू log x to the power cos x, taking log both sides, we get log y log x to the power cos x। लॉग लगा दिया, ये log y तो एज इट इज है। अब देखो log m, ये जो मेरे हाथ के नीचे ढक गया क्या था, ये m टू दी पावर n, तो log m टू दी पावर n के हिसाब से ये बन गया cos x इंटू log ऑफ log x। इट मीन्स ये दो पार्ट कौन से हो गए, ये दो पार्ट हो गए, log से ये नीचे आ गया। अब ये क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट होने के लिए तैयार है। Now differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x। अगले क्वेश्चंस में मैं ये भी नहीं लिख रहा, ये भी टाइम ले रहा है। 1/y dy by dx, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लगा रहे हैं, आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे। 1/y dy by dx, प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो हमने प्रोडक्ट रूल, ऊपर यहां पर आप बीच में ये भी लिख सकते हैं बाय प्रोडक्ट रूल, ये मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/y dy by dx। अब ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है हमारे पास, चाहे तो आप इसको एज इट इज लेके चल सकते हैं, यहाँ पे आप दिस इम्प्लाइज भी यूज कर सकते हैं, और सीधा फंक्शन को भी आप देखेंगे कि बुक में भी दिस इम्प्लाइज या और यूज किया हुआ है। तो आपने दिस इम्प्लाइज 1/y, और दिस इम्प्लाइज कहाँ लगता है, जहाँ किसी टर्म के स्टेप के बीच में इक्वल टू आता हो, जैसे ये था ना, ये एक टर्म है बीच में इक्वल टू है और ये है, तो आगे दिस इम्प्लाइज लगता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। 1/y, अब ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x log x प्लस
cos x एज इट इज है, cos x एज इट इज है। अब आते हैं, पहले इस लॉग को ब्रेक करेंगे। कितने स्टेप हैं इसके, कितने हर्डल्स हैं? एक लॉग, फिर अंदर गए, दूसरा लॉग, फिर अंदर आए एक x। तो बाहर वाले लॉग को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई लॉग x, अंदर वाले लॉग x को किया तो 1 बाई x, और x का 1 बाई y डिवाइड बाई dx माइनस साइन x log x प्लस cos x अपॉन x log x। अब अगेन मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स से विदाउट y, तो y क्या लिया था आपने, दिस वन, y की जगह डालो, ये y नीचे से जाके ऊपर मल्टीप्लाई भी होगा, तो log x cos x अब यहां जो क्वेश्चंस अब हो रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस में एक और नया आयाम जुड़ा। क्या? ये तो थोड़े थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम उतने बड़े लंबे छोटे क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो पार्ट है ना, ये अभी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो जो क्वालिटी और बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस की, उसमें ये लिख देने के बाद डी वाई बाई डी एक्स लाने के बाद एक नया काम आता है, इज द रिटन डी वाई बाई डी एक्स इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आंसर, तो वहां पर आता है आंसर नो। तो इसके बाद इसका सिंप्लीफिकेशन भी एक स्टेप आएगा, आगे आएगा। तो इस तरह से करके ये स्टेप्स बढ़ रहे हैं और सबकी इंपॉर्टेंस बढ़ी जा रही है। तो ये था प्योरली वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल जब है उसको लॉग लगा के कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद देखते हैं, अभी बेटा अलजेब्रिक में देखते हैं कि लॉग कैसे। अब इससे भी एनसीईआरटी में एक सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो तो रूट के अंदर बहुत लंबा चौड़ा सा भी है कि रूट है, फिर उसके अंदर डिवीजन है, क्वेश्चन रूल है, लॉग लगेंगे, उसी तरीके से उसका छोटा भाई टाइप में क्वेश्चन है। देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4, टेकिंग log both sides, we get log y is equal to log x plus 3 square into x plus 4 cube into x plus 5 to the power 4। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x से पहले क्या होगा, लॉग एक्टिवेट होगा, लॉग अपने लॉग m n p, log x प्लस 3 स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 क्यूब प्लस log x प्लस 5 टू द पावर 4। अभी तक जो दो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, लॉग लगाया जी डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। अब देखिए एक लॉग की प्रॉपर्टी लगने के बाद दूसरे लॉग की प्रॉपर्टी भी लग रही है, क्या, log m टू द पावर m, क्या हो रहा है ये n log m, ये डिफरेंशिएशन अभी शुरू नहीं हुआ है, लॉग से इसको एज सिंप्लीफाइड एज यू कैन वाले ऑप्शन पर हैं आप अभी, कि इसको डिफरेंशिएशन करने लायक बनाइए। अब ये प्रॉपर रेडी है कि डिफरेंशिएट होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x में अगर हम लगेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है, लॉग ऑफ दिस x प्लस 3, 2 के नीचे लिख लिया हमने, अंदर आते हैं, लॉग को कर लिया 1 प्लस 0, कोई इशू नहीं है, 3 अपॉन लॉग x प्लस 4 1 बाई एक्स प्लस 4, सिमिलरली 4 अपॉन x प्लस 5। तो हमने अब इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5।
इनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने का भी कोई फायदा नहीं है। रीजन, कैंसिलेशन तो कुछ होगा नहीं, सिंप्लीफाई कुछ होगा नहीं, अननेसेसरी ये इनलार्ज होगा, तो इसको ऐसे भी ब्रैकेट के अंदर छोड़ सकते हैं। y क्या था आपका ये, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स, वाई की जगह वैल्यू डालिए इसकी, x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4 इंटू जो ये है आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। अब एक चीज देखिए, अभी मैंने आपको क्या कहा कि इसको सिंप्लीफाई करने का कोई फायदा तो है नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए कैंसिल नहीं होगा वाला ऑप्शन यहां तक तो ठीक था, जैसे ही हमने y लिखा तो हमें ये दिखने लगा कि अगर हम इसका एलसीएम लें, तो ये मल्टीप्लाई में आगे टर्म है, एलसीएम ले तो क्या एग्जैक्टली आएगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 मल्टीप्लाई में आएगा, और एक एक पार्ट यहाँ कटने के लिए भी तैयार है। तो यहां तक तो ये वर्ड ठीक था, हाँ कुछ नहीं दिख रहा, सिंप्लीफाई का फायदा क्या है, जैसे ही y की वैल्यू डाली इसका सिंप्लीफिकेशन एक्टिवेट हो गया। यही मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा था कि अब इस स्टेप के बाद भी सिंपली अगर आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया, या आप देखिए इसके पावर्स कम हो सकते हैं, इसका डेनोमिनेटर गायब हो सकता है, नाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड। तो ये इसमें एक जुड़ा था इस एक्सरसाइज में, क्या है जी, लिखते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 4 का क्यूब x प्लस 5 का पावर 4, एलसीएम लेते हैं, नीचे आया x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, ये आ गया, एलसीएम आया तो क्या आएगा 2 इंटू इसके नीचे से ये गया x प्लस 4 x प्लस 5, 3 इंटू एक्स प्लस 4 गया x प्लस 3 x प्लस 5, और 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये आया। अब आप देखिए ये डेनोमिनेटर है, ये डेनोमिनेटर इससे एक एक पावर कम हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्वाड्रेटिक देगा, ये भी क्वाड्रेटिक देगा, और ये भी क्वाड्रेटिक देगा। इट मीन्स 3 टर्म यहाँ आएंगे, 3 टर्म यहाँ आएंगे, और 3 टर्म यहाँ आएंगे। ये जो 9 टर्म है इसमें 3 तरह के लाइक टर्म होंगे, एक कांस्टेंट, एक एक्स वाला टर्म, और ये एक्स स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट में कितना होगा, एकदम छोटा सा बन जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। ये जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x प्लस 3 टू द पावर 2 था, यहाँ पावर 1 है, माइनस होकर क्या बचा 1, x प्लस 4 पावर 2 बचेगा, x प्लस 5 पावर 3 बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर डेनोमिनेटर साफ, न्यूमरेटर में 2 इंटू इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x 4x 7x प्लस 12। अब ये देखिए जो मैंने कहा आपको क्या रहा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से कीजिए, और 4 से कीजिए। अब ये जो 3 टर्म है, ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाए, 9 टर्म सिंप्लीफाई होके 3 टर्म बन जाएंगे, और ये आगे लगा हुआ है। तो ये अगला स्टेप जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तभी आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से ये बढ़ा ना, 2-3 स्टेप बढ़ा, अभी और बढ़ता है, तो इनको भी ध्यान से धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है, एकदम ध्यान देने वाली बात है। लॉग जब मल्टीप्लाई के साथ लगता है तो उसको प्लस में चेंज कर देता है, डिवीजन के साथ लगता है तो उसको माइनस में चेंज कर देता है। लेकिन यहाँ देखिए बीच में प्लस है, जब इस तरह का कोई टर्म हो ना, अगर इन्हीं के बीच प्लस होता डायरेक्ट लॉग, सॉरी मल्टीप्लाई होता डायरेक्ट लॉग लगा लेते, इसके बीच डिवीजन होता तो चल जाता, बट जब प्लस या माइनस हो, 2 टर्म्स के बीच प्लस और माइनस हो, तो डायरेक्ट लॉग कभी भी अप्लाई नहीं होता। प्लस और माइनस वाले 2 टर्म के साथ डायरेक्ट, जैसे अभी हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, डायरेक्ट लॉग लगाते थे, इन केसेस में डायरेक्ट लॉग नहीं लगेगा, इन केसेस में हमें इन टर्म्स को सपोज करना पड़ेगा। अब ये एक नया टाइप है, ये क्वेश्चन एक नया टाइप है, हर क्वेश्चन मैंने आपको कहा एक नया टाइप है।
इस क्वेश्चन तक, ये जो फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे, इस क्वेश्चन तक आप ये मान सकते हैं कि आपका 5.5 एक्सरसाइज का 1 to 11 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो एनसीईआरटी का 1 to 11 क्वेश्चन कवर होगा और 7.5 के भी तकरीबन 50 to 60% क्वेश्चन 7.5 एक्सरसाइज से कवर हो जाएंगे। तो आप इस काम को प्रॉपरली देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन एक टाइप ना, क्या करना है हमें, लेट वाई तो करते ही हैं, लेकिन लेट वाई log x टू द पावर x प्लस x log x, इसको तो y लिया हमने, और उसके बाद इस एक टर्म और अगले एक टर्म को, इसको u ले लो, इसको v ले लो। लेट y इक्वल टू दिस एंड u इज इक्वल टू log x टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू x log x। इनको दो टर्म अलग अलग सपोज कर दिया। उसके बाद जब u और v सपोज करते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, देन y क्या बन गया, u प्लस v। अब अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। इट मींस एक नया टारगेट होता है हमारे पास। लेट इट बी इक्वेशन 1। नया टारगेट हुआ क्या, इस टर्म को अलग डिफरेंशिएट करो, इस टर्म को अलग डिफरेंशिएट करो, दोनों du बाय dx और dv बाय dx की वैल्यू यहां लाके डालो और यहां से फिर वही वाली बात आएगी, सिंप्लीफाई करो अगर हो सकता है तो, देन यू विल ऑब्टेन dy बाय dx। तो टारगेट क्या है, अब du बाय dx निकालना और dv बाय dx निकालना, इसमें डालना, फिर dy बाय dx के लिए सिंप्लीफिकेशन करना। नाउ as u इक्वल टू log x टू द पावर x, है ना, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, इसके साथ वही होगा, टेकिंग log बोथ साइड्स, log u log x टू द पावर x। अब ये log क्या है, log m टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई log ऑफ log x, और ये आ गया अपना log u। यहां पे log की प्रॉपर्टी लगी, log m टू द पावर n। log, अब ये दो टुकड़े हो गए, log x a और x a। क्या करें अब इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इंप्लाई 1 बाय u, log u का 1 बाय u du बाय dx। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू log x, x का 1 प्लस x इंटू log का 1 बाय log x का 1 बाय x और x का 1, ये x कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास, log x प्लस 1 बाय log x। ये तो 1 बाय u du बाय dx है, आपको क्या निकालना है, du बाय dx, तो u इधर मल्टीप्लाई होगा, u क्या था, log x टू द पावर x इंटू log x प्लस 1 बाय log x। अब देखो आगे चल के जो सिंप्लीफिकेशन हो, कुछ टुकड़ों में देख ले तो कोई नुकसान नहीं। ये log x न्यूमरेटर में है, अपॉन 1 है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म है पावर x है, नीचे वाला log x टू द पावर 1 है, इसको पावर में एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं log x टू द पावर x इंटू log x, जब अपॉन 1 है तो मल्टीप्लाई हुआ log x प्लस 1 अपॉन log x। ये जो log x है, यहाँ एक्सपोनेंशियल लॉज में बेस सेम हो, डिवीजन का रिलेशन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। इसको क्या लिख सकते हैं, log x टू द पावर x माइनस 1 log x इंटू log ऑफ
log x प्लस 1। ये तो हुआ du बाई डी एक्स सिर्फ। इट मीन्स यहां पर ये निकल आया। अब इसके बाद कोशिश करेंगे dv बाई डी एक्स की। dv बाई डी एक्स, इसको मैं रब करता हूं। इसके बाद dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। मैं आंसर इधर लिखे देता हूं, dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करके अब तब ये वैल्यू डालेंगे। अब टारगेट था dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करने का। v हमारा यही था ना, x log x, तो हमने log v log x log x, log की प्रॉपर्टी लगी तो क्या आ गया, log x इंटू log x, ये आगे आया log x इंटू log x। लिख सकते हो इसको log x का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो 1 बाई वी dv बाई डी एक्स log x स्क्वायर 2 log x इंटू log x का 1 बाय x, इट मीन्स 2 बाय x log x। फाइनल dv बाय dx क्या हो गया, v ऊपर गया, x log x 2 log x, सॉरी 2 बाय x log x। ये हुआ फाइनल dv बाय dx और ये हुआ फाइनल du बाई डी एक्स। मैंने एक सिंप्लीफिकेशन थी वो यहीं के यहीं कर दी। अब आप ये क्या करेंगे, ये मान लो उसको 1 लिया था ना हमने, जो ये था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 लिया था हमने। ये du बाई डी एक्स को आप इक्वेशन 2 ले लो और इसको 3 ले लो। फिर क्या करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे एंड दैट विल गिव यू dy बाई डी एक्स। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन किया हमने ये 4 तक, इसने हमारे को एनसीईआरटी का 1 to 11 कवर करवाया है और 7.5 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस के पार्ट्स भी कवर करवा दिए इसी टाइप से। तो आप इनको फर्दर करके रखिएगा। बाकी का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।